तो हेलो मेरी डियर साथियों, कैसे हो? मस्त है ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए। तो भाई जीडब्ल्यू परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, हम क्लास 12th मैथ में आज चैप्टर नंबर 1 पे 1.2 प्रश्नावली पर आ गए हैं। और आज भाई हमारी 1.2 प्रश्नावली चलने वाली है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त तरीके से, ठीक है ना। आप, मुझे उम्मीद है आप सब ना फलन के प्रकार और मैंने आपको जो 1.2 के सारे एग्जाम्पल करा दिए थे वो सब आप देख कर आए होंगे, है ना। क्योंकि अगर आप ये देख कर आए होंगे तो हल्का सा आपका बेसिक बना होगा, है ना। मतलब आपको चीजों को पता चलेगा कि अपन कर क्या रहे हैं। और अगर आपको यही पता ना चले कि आखिर करना क्या है तो मतलब आपका नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो भैया हमने आपको बिल्कुल प्लेलिस्ट जनरेट कर दी है, बिल्कुल प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ें, एक एक वीडियो क्रम से, और क्रम से पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और अगर आप क्रम से नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देख सकते हो क्रम से पढ़ना, है ना। तो पिछली वीडियोस फलन के प्रकार वगैरह ये सब चीजें पता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आज हम इसको कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई 1.2, है ना। तो प्रश्नावली 1.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x। मतलब हमारा कोई वो फलन है, वो fx बराबर क्या है? 1/x है, ठीक है। फलन हमारा 1/x है। द्वारा परिभाषित जो फलन है वो इस प्रकार है कि r0 से r0 में जा रहा है। अब r0 से r0 का मतलब क्या है? r0 से r0 का मतलब क्या है? यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर क्या है? r0 ऐसा स्टार सा बना है, इसका मतलब होता है r0, है ना। और r0 से r0 में जा रहा है ना। जो भी आपका फलन है वो r0 से r में जा रहा है। r का मतलब तो क्या होता है भैया? रियल नंबर। r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं, आपको सबको पता है। लेकिन इस r0 का मतलब क्या है? तो भैया वास्तविक संख्याएं तो है इसका मतलब, लेकिन यहां पर हमें r0 दिया है, इसका मतलब जीरो को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन है। r0 का मतलब क्या है? जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर आप सभी वास्तविक संख्याएं इसके अंदर ले सकते हो, केवल जीरो को नहीं लेना, ठीक है। जीरो इसमें नहीं है क्योंकि r0 है, ठीक है ना। अब समझ गए? चलो आगे, है ना। तो फलन जो है r0 से r0 में है, एकैकी तथा अक्षादक है, हमें ये बताना है। एकैकी है और अक्षादक हमें ये बताना है, ठीक है ना। चलो, जहां r स्टार जो है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। यदि प्रांत, अब देखो यहां तक हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब शुरू सिद्ध कीजिए से r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यहां तक हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आगे, यदि प्रांत जो है r स्टार, इसको n से बदल दिया जाए, मतलब इसमें देखो आपका जो फलन है इसमें आपको पता है ये वाला प्रांत है और ये वाला आपको पता है सह प्रांत होता है। ये आपका प्रांत होता है और ये आपका सह प्रांत होता है। तो ये कह रहे हैं कि यदि आपका जो r स्टार है ये वाला, अगर इसको n में बदल दिया, n क्या है? नेचुरल नंबर। n मतलब क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, उसमें बदल दिया जाए, तब जबकि सह प्रांत पूर्ववर्त हो, सह प्रांत मतलब ये आपका पूर्ववर्त हो, ठीक है। पूर्ववर्त r ही स्टार ही रहे तो यह क्या परिणाम सत्य होगा? क्या ये फिर ये एकैकी और अक्षादक होगा? ये बातें हमें करना है ना। तो ये क्लियर है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं और करते हैं। तो हमें चीजें दी हैं वो सबसे पहले तो लिख लेंगे हल करते समय कि भैया दिया है fx बराबर 1/x और ये आपको फलन दे के रखा है। ये बातें क्लियर है। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब हमें क्या करना है? पहली बात, हमें एकैकी प्रूव करना है और अक्षादक प्रूव करना है, दोनों करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे एकैकी के लिए, ठीक है, एकैकी के लिए, ठीक है। अब सारी चीजें आपको पता है, पिछली क्लास में मैंने एकैकी अक्षादक ये सारी चीजें आपको बताई थी क्या होता है। मैथमेटिकल रूम में अगर हमें इनको प्रूव करना है तो क्या होता है, सारी चीजों से आप परिचित हो। अब अगर हमें इसको एकैकी प्रूव करना है तो बताओ हम क्या मानते हैं, क्या हमारे पास कंडीशन होती है? क्या होती है कंडीशन बताओ? तो आप सबको पता है, अगर हमें इसको एकैकी प्रूव करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है? मान लेते हैं भैया सबसे पहले x1 जो x1 और x2 हैं ये बिलोंग कर रहे हैं किससे? r स्टार से, ठीक है। पहले तो हम ये मान लेंगे, ठीक है ना। और भाई जितने भी
x1 x2 मानेंगे वो सब इससे बिलोंग कर रहे हैं ना, तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू R स्टार, ये हमने मान लिया। ठीक है, अगर हमें मैथमेटिकल इसको प्रूव करना है तो हम ये देखते हैं कि अगर इसके आउटपुट जो है ना वो बराबर है, अगर इनके जो आउटपुट है वो बराबर है ना, तो यहाँ ऐसा अपन मान के चलते हैं ना, है ना, तो ऐसा हमने मान लिया कि माना fx1 बराबर fx2। अगर इनके आउटपुट बराबर हैं तो हमें इनपुट जो है ना वो बराबर करने होते हैं। आउटपुट बराबर है तो हमें क्या बराबर करने होते हैं, इसके इनपुट बराबर करने होते हैं। ठीक है, और इनके इनपुट कौन है, जो x1 और x2 है, ये इनके इनपुट है। ठीक है, चलो अब यहां से आप fx1 और fx2 की वैल्यू पुट करो। यहां देखो ध्यान से, तो fx1 की वैल्यू क्या है, देखो अगर ये fx की वैल्यू 1/x है तो fx की वैल्यू 1/x है, तो fx1 की क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 1/x1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा fx2 की क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 1/x2 हो जाएगी। मैं बोलूंगा ठीक है ना। चलो अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x2 बराबर x1, या फिर इसको हम x1 बराबर x2 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, अब बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो fx1 बराबर fx2 लेके चले थे, x1 बराबर x2 हमने प्रूव कर दिया, और यही हम प्रूव करते हैं, आप सबको पता है। अब बोलोगे हाँ सर। ठीक है, मतलब ये बात आपकी सत्य हो गई। अगर ये बात सत्य हो गई, ये बराबर है तो ये भी बराबर आ गया ना, सत्य हो गई है ना। तो अंत में क्या लिख सकते हो, अतः यह एकेकी फलन है, अतः यह एकेकी फलन है, अतः यह एकेकी फलन है। हो गया, खत्म करो, है ना, एकेकी हमारा प्रूफ हो गया। अब चाहो तो कोई नंबर, जैसे अपन x1 x2 ना लें तो कोई नंबर लेके भी आप प्रूव कर सकते हैं, कोई नंबर लेके भी हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, प्रूव कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अब हम एक एक हो गया, अब हम आच्छादक पे बात करेंगे। तो आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए भाई दूसरा है हमारा ही। तो आच्छादक के लिए हम क्या मान के चलते हैं, तो आप बोलोगे सर आच्छादक के लिए y बराबर fx लेके चलते हैं अपन। ठीक है, तो अपन यदि लगा देंगे, यदि y बराबर fx, यही प्रूफ है हमारा मैथमेटिकल, यही प्रूफ करते हैं अपन। ठीक है, तो y बराबर fx लेके चले, तो ये y और fx की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर fx की वैल्यू है 1/x, तो ये अपना 1/x। इसमें x का मान निकालते हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/y। ठीक है ना। और एक और बात यहाँ ध्यान रखना है, जहां जो y है वो नॉट इक्वल 0, 0 नहीं लेना है, बाय 0 को छोड़कर लेना, क्योंकि R स्टार है ना, मतलब 0 को छोड़कर है, 0 नहीं लेना, 0 को छोड़कर हमें लेना है। ठीक है, अब 0 को छोड़कर हम कोई भी वैल्यू यहां रखें तो वो x में मिलनी चाहिए हमें, वो वैल्यू हमें किस में मिलनी चाहिए, x में, क्योंकि ये जो x है हमारा वो प्रांत है, और ये जो है y वो हमारा सह प्रांत का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब प्रांत में भी हमारा रियल नंबर है और सह प्रांत में भी हमारा रियल नंबर है। आप कोई भी वैल्यू यहां रखो, यहां हमें चीज मिल ही जाएगी, है ना। आप उठा के 2 रखोगे, जैसे मान के चलो अपन ने y की जगह 2 रख दिया। चलो एक उदाहरण देके समझाता हूँ, ये ठीक है, अपन ने क्या कर दिया, y की जगह ये मान के चलो हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है, तो अगर ये हमारा प्रांत है और ये सह प्रांत है। ठीक है, और आच्छादक की शर्त क्या होती है कि जो प्रांत है, प्रांत में जो चीज है वो किससे मिलनी चाहिए, सॉरी सह प्रांत में जो चीज है वो किससे मिलनी चाहिए, प्रांत से मिलनी चाहिए, यही हमारी कंडीशन होती है। तो जैसे मान के चलो हमने 2 ले लिया, तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब बताओ 1/2 क्या रियल नंबर में नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कुछ भी ले लिया, जैसे मान के चलो 1/2 ही ले लिया, 1/2 रियल नंबर में होता है, तो अगर यहाँ पर 1/2 रखूंगा तो ये उल्टा होके 2 आ जाएगा, तो 2 भी हमें यहाँ मिल जाएगा, मतलब हर एक वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी। यहाँ y का मान जो भी रखो कोई परेशानी नहीं है, वो हर एक चीज यहाँ पर मिल जाएगी ना। ठीक है, तो अपन इसके लिए जैसे अपन को यहाँ बात, ये बात हमें पता है कि ये हर चीज एक मिल जाएगी, है ना, तो हम यहाँ पर थ्योरी देके इसको समझा देंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक
अवयव प्रांत में उपस्थित है। सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में उपस्थित है बिल्कुल है। और सहप्रांत का अगर प्रत्येक अवयव प्रांत में उपस्थित है, अतः यह आच्छादक है। अतः यह आच्छादक फलन है। अतः आच्छादक फलन है। बस खत्म करो। ठीक है। हमें देखो, अगर हमें कोई चीज सिद्ध करनी है तो थ्योरी देके हमें उसको प्रूव करनी है। अगर हमें कोई मना चीज, किसी चीज का मना करना है तो उदाहरण देके हम उसको मना भी कर देते। अगर हम इसको मना करना तो उदाहरण देके बढ़िया से करते, लेकिन हमें तो ये बात प्रूव करनी थी और मना करने वाली बात यहाँ पर हो ही नहीं रही और ना ही होगी। ठीक है, तो ये अपन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और यही देखो, हमने उदाहरण किए थे तो उदाहरण में हमने यही रूप अपनाया था, यही चीज हम मान के चलते थे। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, तो भाई अब हमारा देखना, जो पहला क्वेश्चन है इसका पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, आधा हो गया, लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें फंसा दिया तो दूसरा है ना। तो वही चीजें हैं कि पहले अच्छे से जमा के लिख लो कि भाई क्या क्या दिया है, हमें क्या करना है, तब तो जाके बात बनेगी, है ना। तो क्या लिखोगे, पहले तो आप लिख लोगे दिया है। ठीक है, तो अब दिया है क्या है, तो फलन तो आपके लिए fx बराबर x² ही दिया है। ठीक है, और ये जो फलन है, अब आपको ध्यान रखना है कि n ने साफ साफ बोला है प्रांत जो r* है इसको n में बदल दिया है। मतलब आपका जो फलन है वो अब n से आपका r* में जा रहा है ना। देखो, इसने साफ साफ बोला है कि r* जो समुच्चय, यदि प्रांत r* को, प्रांत था ना, ये प्रांत होता है, सह प्रांत होता है, तो n में बदल दिया जाए और सह प्रांत पूर्ववत रहे, सह प्रांत बदला ही नहीं, तो ये परिणाम चेक करो कि एक आच्छादक है या नहीं। ठीक है, देखो, आप देखो, समझो अच्छे से। देखो, यहाँ पर हमें एक एकी के लिए देखो, उदाहरण से समझना आप, उदाहरण देके समझा रहा हूं आपको। देखो, मैंने यहाँ पर ये ले लिया और ये यहाँ पर ये ले। ठीक है, ये आपको पता है x होता है, ये आपका y, मतलब ये इनपुट ये आउटपुट, या फिर यूं बोल सकते हो कि ये आपका प्रांत है और ये आपका सह प्रांत। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका भाई प्रांत है, और ये आपका क्या होता है, सह प्रांत होगा। ये आपको सब बातें पता है। ठीक है, अब देखो, प्रांत में क्या है, n, मतलब यहाँ जितने भी नंबर है वो n वाले हैं, n के नंबर है यहाँ, और यहाँ r, सह प्रांत क्या है, r*, तो मतलब यहाँ जितने भी नंबर है वो r* के हैं। यहाँ पर जो नंबर है वो n के हैं और यहाँ पर जो नंबर है वो r* के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मैं n का 1 ले लूं तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगर n में 2 आता है, हाँ आता है। अगर मैं 2 लूंगा तो यहाँ 4 आएगा। क्या 4 जो है r* में है, आप बोलोगे हाँ है। 1 r* में, आप बोलोगे हाँ है। मैं 3 ले लूं तो यहाँ देखो, यहाँ पर 4 कैसे आया, आप देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। जैसे 2 लूंगा तो यहाँ 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा। यहाँ 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 9, है ना। तो क्या ये जो मैंने यहाँ नंबर लिखे वो n में है, आप बोलो हाँ है। और यहाँ n के नंबर है, लेना है। अब बोलोगे सर -1 यहाँ ले लें, तो नहीं लेना क्योंकि n के नंबर लेना है। अब मैं बोलूं कि आप √2 ले सकते हो, नहीं ले सकते क्योंकि n में √2 नहीं है। तो यहाँ आपको वही नंबर लेना है जो n में आते हैं और यहाँ चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें n के नंबर लिए तो यहाँ हमें जो हमें प्राप्त हुआ है वो इसमें है। मतलब यहाँ पर, और हमें एक के लिए तो हमें तो सिर्फ इतना चेक करना पड़ता है कि अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट हैं कि नहीं। तो अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट हैं, अलग अलग आउटपुट है मतलब एक ही है। और अगर हमारा ये फलन एक ही है तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको प्रूव कर देंगे, हमें उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक ही नहीं होता तो हम उदाहरण देके मना करते, लेकिन हमें पता है कि ये तो एक ही है, हमने समझ लिया एक ही है, तो बस एक ही है तो डायरेक्ट आप मैथमेटिकल फॉर्म में उसमें आप प्रूव कर दो इसको। ठीक है, नहीं अगर मैथमेटिकल नहीं होता ये एक ही तो उदाहरण देके करते। ठीक है, ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं किससे, n से ही बिलोंग करेंगे क्योंकि ये x जो है ना प्रांत का। ठीक है, तब अगर f(x1)
बराबर एफ एक्स टू, अगर इनके आउटपुट सेम, मतलब एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, अगर इनके आउटपुट सेम हैं तो इनपुट सेम हमें बराबर करना होता है। और इनके इनपुट क्या होते हैं, इनके अंदर जो होता है वो इनपुट होता है, मतलब हमें एक्स वन और एक्स टू बराबर करने होते हैं। तो देखो आप एफ एक्स वन, तो देखो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर एक्स वन का स्क्वायर, बिल्कुल है ना। एफ एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे एक्स टू का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहां तक बात समझ में क्लियर हुई, ठीक है। अब हमें स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल लोगे, अगर हमें क्यूब हटाना होता तो क्यूब रूट लेते, और वर्ग हटाना है तो वर्गमूल लेंगे, मतलब स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट लेंगे और क्यूब हटाना है तो क्यूब रूट लेते, ठीक है। तो हमें स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो ये x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2। बताओ, जब आउटपुट बराबर थे तो इनपुट बराबर आ गए, और हमें पहले भी पता चल गया कि भाई ये एक एक ही है, तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, अतः यह एक ही फलन है, अतः यह एक ही फलन है, बस खत्म करो, एक ही होगी, ठीक है। एक ही हमारी बात शुरू हो गई। अब दूसरी बात हमें क्या करना है, आच्छादक करना है, ठीक है। आच्छादक, तो यहाँ लिख दिया हमने आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है। देखो आप आच्छादक के लिए, तो आच्छादक के लिए भैया हम एफ एक्स बराबर सॉरी वाई बराबर एफ एक्स लेके चलते हैं, आप सबको पता है ये काम करते हैं, बोलो हाँ करते हैं, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर कितना आ गया भैया, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स का मान निकालेंगे, रूट में चला जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट वाई आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है वाई है सह प्रांत और एक्स क्या है, प्रांत है, ठीक है। तो देखो अब मैं थोड़ा सा उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक्स है, ये वाई है, और ये आपका प्रांत है, ये सह प्रांत है, ठीक है। और प्रांत में कौन है, तो आप बोलोगे सर प्रांत में एन है, ठीक है, यहाँ एन लिख दो। और इसमें कौन है, आर स्टार मतलब रियल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर, ये रियल नंबर, ठीक है। अब आच्छादक की शर्त क्या होती है कि यहाँ का प्रत्येक अवयव यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ का प्रत्येक अवयव यहाँ है तो ही वो आच्छादक होगा, वरना नहीं होगा। अब देखो अगर मैं एक रखूं यहाँ, तो यहाँ एक आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर में होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ दो रख दूं तो यहाँ रूट दो आ जाएगा, और रूट दो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। पता, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं होती हैं, दशमलव वाली संख्या नेचुरल नंबर में नहीं होती, रूट दो नेचुरल नंबर में नहीं होता, होता है। आपको अगर संख्याओं का नॉलेज है तो पता होगा ये बात, ठीक है ना। तो ये नहीं होता, मतलब ये तो गलत हो गई बात, बस मना करना है। अब मना करना है तो उदाहरण के द्वारा करना, फिर देखो यार कैसे, देखो अब देखो, अभी हमने हाँ बोला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो हमने थ्योरी देके हाँ बोल दिया था, लेकिन अब हमें मना करना है, तो मना ऐसे नहीं करना, आप उदाहरण देके करना। देखो कैसे, देखो यहां लिखना, यदि बाय बराबर आपने कितना लिया, दो लिया, अब बाय बराबर कितना लिया आपने, दो, जो बिलोंग किससे कर रहा है, आर स्टार से, आर स्टार से, तो लिख दिया बाय बराबर दो, जो बिलोंग कर रहा है आर स्टार से। तब अगर हम बाय बराबर जो दो है यहां रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, रूट दो आएगा, यहां रखोगे तो रूट दो आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये जो रूट दो आया है वो क्या एन से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो यहां लिखना पड़ेगा नॉट बिलोंग्स टू एन, क्योंकि ये एन से बिलोंग नहीं कर रहा, एन में होती नहीं है रूट दो, नेचुरल नंबर में रूट दो होते नहीं होता है, तो बस लिखना है अतः यह आच्छादक, अतः यह आच्छादक नहीं है, देखो हो गया है ना, एक ही तो था लेकिन ये आच्छादक नहीं था, है ना। तो ये ऐसे ही अपन को प्रूव करना, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैंडल करने अपन को, अच्छे समझते जाओ और करते जाओ, और भाई जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपका माइंड आपका ओपन होगा, यार वाह ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन की वैरायटी आपको करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा आप ज्यादा सीखोगे। एक क्वेश्चन से सारी चीजें नहीं सीख जाती बेटा, हमें क्वेश्चन करने पड़ते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमें 5 क्वेश्चन देके रखे, कितने क्वेश्चन भाई, 5, है ना। निम्नलिखित फलनों की एक ही तथा आच्छादक गुणों की जांच करना, मतलब ये एक ही हैं या नहीं, आच्छादक हैं या नहीं, हमें इसकी जांच करनी है ना। तो 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो पहला हमारा फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त। देखो यहाँ पर जो फलन है, देखो पहला फलन हमारा एन से एन में ही जा रहा है,
दूसरा हमारा जेड से जेड में ही जा रहा है। अब एन का तो मतलब हमें पता है, एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, जेड का नहीं है पता। तो जेड बराबर होता है बेटा पूर्णांक। जेड क्या है, एक पूर्णांक को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखना। एन हमारा किसको करता है, प्राकृतिक संख्याओं को। आर हमें पता ही है रियल नंबर को। तो जेड आपको नहीं पता था तो जेड देख लो ध्यान से, पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। किसको बेटा, पूर्णांक को, ठीक है ना। चलो, तो बाकी हमारे फलन जेड और एन और आर में ही है और कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को हम समझते हैं और अच्छे से करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन आप देख लो, फलन हमारा जो है एफ एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर है और जो है ना फलन है वो एन से एन में जा रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, ठीक है। तो पहले एकाकी और अक्षादक दोनों की जांच करना है। तो एकाकी के लिए हम चेक करेंगे पहले और फिर अक्षादक के लिए, ठीक है। तो एकाकी के लिए हमें पता ही है, हमें क्या मानना पड़ता है भैया, हमें ये मानना पड़ता है, माना जो है ना एफ एक्स वन बराबर क्या है, एफ एक्स टू ये मानना पड़ता है। और इसमें हम ये बात एक कंडीशन यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो x1 जो x2 ले रहे हो वो आपका बिलोंग किससे कर रहा है भैया, इसी से फलन से, है ना, मतलब n से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। और भाई चाहो तो अपन इनके उदाहरण से भी समझ सकते हैं, इनको उदाहरण के द्वारा भी हम प्रूव कर सकते हैं चाहो तो, है। लेकिन ये आपको जो बेसिकल मैथमेटिकल फॉर्म है इसके द्वारा प्रूव करना आसान होता है, इसलिए, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा सा उदाहरण से आपको समझाऊं। देखो उदाहरण आप देखना, आप देखो इसमें भी ये बात अपन को प्रूफ हो जाती है, ठीक है। चलो, ये आपका प्रांत है और ये आपका क्या है, सह प्रांत है। तो प्रांत में और सह प्रांत में दोनों में नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको अपन जनरली x मान लेते हैं और इसको हम जनरली क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर जैसे मान के चलो हमने एक लिया, यहाँ प्रांत में हमने क्या लिया, एक लिया, मतलब हमने जो है ना x की वैल्यू कितनी रखी, एक रखी। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एक आ जाएगा, है ना। अगर हमने इसकी वैल्यू 2 रखी एक्स की तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर होके 9 आ जाएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। अब यहाँ देखो अलग अलग इनपुट है, अलग अलग इनपुट है देखो, और अलग अलग ही आउटपुट है। क्या किसी का भी आउटपुट सेम हो रहा है, आप बोलोगे नहीं हो रहा। और आपको पता है अगर अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट हैं तो वो आपका एक एक ही फलन होता है। तो देखो हमें एक एक ही समझ में आ रहा है कि ये एक एक ही है, क्योंकि अलग अलग इनपुट है, अलग अलग आउटपुट है, अलग अलग इनपुट अलग अलग आउटपुट, मतलब आपका एक एक ही फलन है। देखो आप बिल्कुल आप एक एक चीज अच्छे से चेक कर सकते हो, कोई परेशानी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको अपन इस फॉर्म में प्रूव करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि x1 x2 बिलोंग कर रहा है n से और fx1 और fx2 बराबर है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब fx1 इसकी वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, तो x1 की कितनी हो जाएगी, x1 का स्क्वायर, है ना, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 का स्क्वायर, है ना। अब दोनों और वर्गमूल अगर लेंगे, दोनों और हम क्या करेंगे, वर्गमूल। जैसे ही दोनों और वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x1 बराबर x2 ही बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं, बताओ। अगर हमने आउटपुट बराबर लेके चले थे तो इनपुट भी तो इसके बराबर आ गए, देख लो आप, आउटपुट बराबर लेके चले थे, इनपुट बराबर आ गए, बस। अब ये चीज हमारी प्रूफ हो गई है, तो अंत में क्या लिख दोगे, अतः यह एक एकी फलन है, अतः यह एक एकी फलन है, बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही परेशानी नहीं है, ठीक है। चलो एक एकी हो गया। अब आ जाओ दूसरा हमारा क्या है भाई, अक्षादक के लिए करना है अपन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बढ़िया से हेडिंग डालो, अक्षादक के लिए। और भाई कमेंट बॉक्स में थोड़ा ये भी बताया करो कि आपको पढ़ाई लग कैसी रही, मतलब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ क्या एक एक चीज स्पष्ट कर रहा हूँ, क्या इसमें कोई चीज कमी रह रही है, आपको क्या चीजें समझ में नहीं आती वो भी आपको कमेंट में बताया करो, क्योंकि अगर आप कमेंट बताओगे तो उस चीज पे हम काम करेंगे, उस चीज पे हम सुधार करेंगे, समझ रहे हो आप, है ना। तो ये बात आप जरूर बताया करो, है ना, कि कहाँ अपना दिक्कत चल रहा है, कहाँ पर आपको समझ में नहीं आता, है ना। और आप बताओगे तो फिर अपन उन पे काम भी करेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि आप तुमने बताया और सर आप काम नहीं करोगे, नहीं ऐसा नहीं होता, काम करेंगे उस पर, ठीक है। चलो तो अपन पहला देखना है, पहला हो गया हमारा प्रूफ, दूसरा देख लो अक्षादक के लिए, ठीक है। तो अक्षादक के लिए हम क्या लेके चलते हैं, y बराबर क्या लेके चलते हैं अपन, fx लेके चलते हैं, ठीक है। तो y आपका क्या है, y तो, और fx की वैल्यू कितनी है भैया, x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट y,
रूट बाय। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर मेरी बात समझना, जैसे मान के चलो हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। देखो आपको पता है ये आपका x होता है और ये आपका y होता है, ठीक है। चल, तो आच्छादक के लिए क्या शर्त होती है? आच्छादक की शर्त यही होती है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में होना चाहिए, और अगर सह प्रांत का एक भी अवयव प्रांत में नहीं है तो वो आच्छादक नहीं है, ये शर्त होती है। अब यहाँ देखना ध्यान से, हमें बताना है, हमें तो चेक करना है कि आच्छादक है या नहीं। और फलन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। नेचुरल नंबर आप जानते ही हो, नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती है एक से अनंत तक चलती है। एक से अनंत वाली जो संख्याएं हैं वो आपकी नेचुरल नंबर में आती है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये सब पता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं मान के चलता हूं 2 ही ले लेता हूं, अगर मैं y का मान कितना ले रहा हूं 2, y का मान कितना ले रहा हूं 2, तो x कितना आएगा? आप बोलोगे सर √2 आएगा। अब देखो यहां भी नेचुरल नंबर है, यहां भी नेचुरल नंबर। अब ये वाला नेचुरल नंबर सह प्रांत के 2, ये तो सही है, लेकिन क्या √2 नेचुरल नंबर है? √2 नेचुरल नंबर है। आप बोलोगे सर √2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, √2 नेचुरल नंबर नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये आच्छादक नहीं हो सकता, क्योंकि यहां जो रखा वो इसमें होना चाहिए, और हमने यहाँ 2 रखा तो √2 है ही नहीं इसमें, मतलब ये आच्छादक नहीं है। तो आपको उदाहरण देके समझाना है, ठीक है ना। तो क्या लिखना है? यदि y बराबर 2 जो बिलोंग कर रहा है किससे? n से। y बराबर आपने कितना माना? 2 माना, जो बिलोंग कर रहा है किससे? n से। n से बिलोंग कर रहा है, देखो कर रहा है n से, 2 n नेचुरल नंबर में आता है। तब जो है जो x है वो आपका कितना आएगा? √2 आएगा। देखो अगर y बराबर 2 यहां रखूं तो x बराबर √2 आएगा ना, और √2 आएगा। क्या ये √2 n से बिलोंग कर रहा है? आप बोलोगे सर नहीं कर रहा है। तब x बराबर जो √2 है वो नॉट बिलोंग्स टू n। उदाहरण देखो, मना करना है आपको उदाहरण देके, ऐसे उदाहरण देके करना है। अगर हाँ बोलना तो वो हमने पिछले क्वेश्चन में थ्योरी लिखी थी, उसके द्वारा हम हाँ बोल देते, लेकिन हाँ हो ही नहीं रही, यहाँ ना हो रही है तो उदाहरण देके मना करना है, ठीक है। नॉट बिलोंग्स टू n, अतः मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा ना, और नेचुरल नंबर इसमें रखे हैं, नहीं कर रहा बिलोंग, ठीक है। अतः यह है आच्छादक, अतः यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। तो समझ में आया? मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, दिक्कत कुछ नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब इसके अगले क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, और दूसरा क्वेश्चन हमारा फलन तो सेम है, बस यहाँ चेंज कर दिया कि जो फलन है वो z से z में जा रहा है, मतलब पूर्णांक से पूर्णांक में जा रहा है। भाई खेल तो इन्हीं चीजों का है, खेल तो इन्हीं चीजों का है। अब हमारा फलन पूर्णांक से पूर्णांक में जा रहा है। अब पूर्णांक हमें पता है कि दशमलव वाली संख्याओं को छोड़कर सभी पूर्णांक में आते हैं, माइनस पूर्णांक में, जीरो भी पूर्णांक में, प्लस पूर्णांक में, सभी, है ना। जैसे मान के चलो हमें दशमलव वाली संख्या नहीं लेना है ना। अगर हम सोचे कि माइनस जो 3 है वो पूर्णांक में आएगा, है ना, -2 है ना, -1, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे मतलब वो पूरी संख्याएं दशमलव वाली संख्याओं को छोड़कर इस टाइप की जो पूरी संख्या है वो सब पूर्णांक में आती हैं, आप सबको पता है। दशमलव वाली संख्या बस पूर्णांक में नहीं आती, ठीक है ना। तो पूर्णांक में आपको पता है ये संख्याएं आती। अब हमें एकैकी और आच्छादक दोनों की जांच करना है कि एकैकी है, आच्छादक है, क्या है, नहीं है, ठीक है, वो देख करना है अपन, ठीक है। तो पहले हम उदाहरण के द्वारा हम आपको थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास ये x है और ये हमारे पास क्या है, y, ठीक है। मतलब ये हमारे पास इनपुट है, ये आउटपुट है, या फिर यूं समझ लो ये प्रांत है और ये सह प्रांत है, ठीक है ना। चलो अब x की जगह हमें मतलब पूर्णांक में कोई सी भी संख्या ले सकते हो, पूर्णांक में कोई सी भी संख्या, मतलब हमें यहाँ पर x में वो संख्या लेना है जो z में आए, मतलब पूर्णांक में आए। तो पूर्णांक में भैया आपका -1 भी आता है, ठीक है। अब ये आउटपुट है, तो अगर हम -1 इसमें रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मैं x की जगह प्लस वाला 1 रखूं, क्यों रख सकते हैं, क्या दिक्कत है, रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो अगर मैं भैया x की जगह 1 रखूं तो x2 जो x² है वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो हमने इनपुट अलग अलग रखे, -1 और 1, आउटपुट देखो सेम आ गया, आया कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ -2 रखूं तो भी यहाँ 4 प्राप्त होगा क्योंकि x² है, और +2 रखूं तब भी 4 प्राप्त होगा, समझ रहे हो।
आप देखो अलग अलग इनपुट हैं बट आउटपुट सेम आ रहा है, और जब अलग अलग इनपुट के आउटपुट सेम हो जाते हैं तो वो एक एकी कभी नहीं होता, वो बहु एक एकी होता है। तो एक एकी नहीं है, ये बहु एक एकी है, लेकिन हमें यहां पर मना करना है। तो जब हम मना करेंगे तो उदाहरण दे के मना करेंगे भैया, है ना, उदाहरण दे के मना करेंगे, ठीक है ना। चलो इधर, है ना, तो यहां समझो कि यहां पर यहाँ ऐसे ऐसा लिख लेना, माना -1 और +1, जैसे -1 और +1 का उदाहरण दे रहा है तो आप ये लिख दो, और -2 और +2 का दे रहा है तो आप वो लिख देना, ठीक है। माना -1 +1 है, वो बिलोंग करते हैं किससे, जेड से, जेड है ना अपना, तो जेड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, जेड से बिलोंग करते हैं। तब आपको ये पता है कि f-1 और f जो 1 है, आपने यहां समझ लिया, आपने यहां समझ लिया दोनों के जो अलग अलग इनपुट हैं लेकिन आउटपुट देखो सेम आ रहा है, आ रहा है ना, सेम आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि f-1 और f जो 1 है इसका आउटपुट क्या है, 1 आ रहा है। आउटपुट दोनों का, -1 का और +1 का, दोनों का आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर, और हमें ये भी पता है कि अगर आउटपुट बराबर है तो इनके इनपुट बराबर हमें प्रूव करने होते हैं, बिल्कुल। तो f-1 और ये जो +1 है उसका आउटपुट सेम आ रहा है। अगर आउटपुट सेम आ रहा है तो इनपुट भी सेम होने चाहिए। अगर इनपुट सेम है, आउटपुट सेम आ गया तो चल जाएगा, लेकिन देखो इनपुट सेम नहीं है, आउटपुट सेम है, परंतु यहां लिखना पड़ेगा, परंतु -1 जो है, -1 है, क्या वो 1 के बराबर है, नहीं, तो यहां पर मना करना पड़ेगा, परंतु -1 नॉट इक्वल 1 नहीं है ना। अब देखो इनपुट सेम है, आउटपुट सेम नहीं है, सॉरी आउटपुट सेम है, इनपुट सेम नहीं है ना, मतलब बताओ ये एक एकी होगा क्या, अब बोलोगे नहीं, ठीक है। तो अतः क्या लिख देना, अतः यह एक एकी नहीं है, तो एक एकी के लिए तो हमें मना कर दिया कि भाई एक एकी नहीं, मना हो गई, एक एकी नहीं है, ठीक है भाई, समझ गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई अब बोलोगे सर अभी तक तो आप वो x1 x2 से कर रहे थे, अब इसमें आप ऐसे करेंगे ना क्या, तो भाई मैंने क्या बोला, अगर कोई चीज मना करनी है तो उदाहरण दे के करना मना, और अगर आपको पता है कि ये तो प्रूफ हो रही है तो फिर डायरेक्ट आप थ्योरी मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसके द्वारा आप कर सकते हो। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किए, उसमें हाँ हो रही है तो हमने डायरेक्ट उसके थ्रू कर दिया, लेकिन यहाँ हाँ हो ही नहीं रही तो फिर मना करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम मैंने उदाहरण जो डायग्राम बनाया है ये समझाने के लिए बनाया है, आप ऐसे समझ सकते हो, बाकी ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ अक्षादक के लिए, ठीक है। तो अक्षादक के लिए हमें y बराबर क्या मानना पड़ता है, fx मानना पड़ता है, ठीक है ना, चलो मान लिया अपन। तो ये y है और fx की वैल्यू है x², ठीक है ना। तो यहाँ भी अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो √x निकलेगी, ठीक है, √ क्या निकलेगी, x, ठीक है। तो यहाँ भी आप इसको देखो आप, है ना, यहाँ पर आप समझ लो ये x है और ये आपका y है, ये आपका सह प्रांत है, ये प्रांत, ठीक है। तो यहाँ का यहाँ मिलना चाहिए तभी ये बात हमारी जमती है, वरना नहीं जमती, ठीक है ना। चलो अब यहाँ भी पूर्णांक है, क्यों, और यहाँ भी पूर्णांक है क्योंकि फलन आपका z से z में ही जा रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान समझना मेरी बात, ध्यान से समझना है मेरी बात। अगर मैं भैया यहाँ पर 2 ही ले लूँ, क्या ले लूँ, 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, बताओ होती है कि नहीं, आप बोलो यहाँ से होती है वैल्यू, बताओ क्या 1.414 जो जेड में है, आप बोलोगे सर नहीं है, ये पूर्णांक है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो यहाँ का यहाँ कहाँ मिला, नहीं मिला ना, मतलब ये गलत बात सिद्ध है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 3 ले लूं तो ये आपका √3 आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू होती है 1.717, ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो बताओ दशमलव वाले तो यहाँ हो है ही नहीं, क्योंकि दशमलव वाले पूर्णांक में नहीं होते, तो यहाँ का यहाँ नहीं मिल रहा, मतलब ये आप गलत हो गए। तो उदाहरण के द्वारा आपको मना करना है, मतलब ये अक्षादक भी नहीं है तो उदाहरण के द्वारा मना करना है आपको, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिख देना, यदि y बराबर कितना है, 2, y बराबर कितना है आपका 2, जो बिलोंग कर रहा है किससे, z से बिलोंग कर रहा है, ये तो देखो 2 और 3 जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है। व्हाट
तब जो x बराबर कितना आएगा, √2 आएगा। इसकी वैल्यू 1.414 होती है ना। क्या 1.414 जो वैल्यू है वो इससे बिलोंग करेगी? इससे अब एलोकेशन नहीं करेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और एक स्टेप चलो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा भैया, 1.41414। क्या बताओ ये वैल्यू आपकी इससे बिलोंग कर रही है? आप बोलोगे नहीं, है ना। तो नॉट बिलोंग्स टू, एक मिनट अच्छे से नहीं बना, अच्छे से बनाता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए हैं। नॉट बिलोंग्स टू जेड, नॉट बिलोंग्स टू जेड, बस नहीं करे बिलोंग, मना कर दो, है ना। अतः यह है आच्छादक, अतः यह है आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं, बस आच्छादक भी नहीं है और आपका एकाकी भी नहीं है। क्लियर है बात? मुझे उम्मीद है सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका, इसमें जो फलन है रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है भाई, रियल नंबर से ये फलन रियल में जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान रखना, अभी पूर्णांक से पूर्णांक में जा रहा था, अब रियल नंबर से रियल में, मतलब ये आपका प्रांत है और ये सह प्रांत है। अगर मैं थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझाऊं तो ये मान लेते हैं x है और ये मान लेते हैं हमारे पास y है, ठीक है ना। देखो अब रियल नंबर में तो वो सभी नंबर आते हैं, आयोटा वाले नंबर को छोड़कर सभी नंबर रियल नंबर में आते हैं। देखो -1 है तो -1 भी रियल नंबर में आएगा, +1 भी रियल नंबर में आएगा, आएगा कि नहीं। और हमारा जो फलन है वो x², अगर हम -1 यहाँ रखें तो ये x -1 का जब स्क्वायर होगा तो बना जाएगा, और +1 रखें तब भी बना जाएगा। देखो यहां भी इनपुट अलग अलग, आउटपुट सेम आ गया। यहां भी भैया इनपुट अलग अलग है लेकिन दोनों का जो आउटपुट है वो एक आ रहा है। -2 रख लो आप 4 आएगा, +2 रख लो जब भी 4 आएगा, क्योंकि फलन ही आपका x²। तो ये एक ही नहीं है, ये बात आप अभी समझ जाओ। तो पहले ये अनुमान लगा लिया करो, पहले ये दिमाग चला लिया करो। अब एक ही नहीं है तो उदाहरण के द्वारा मना करना है, तो जो थ्योरी हमने अभी लिखी थी सेम टू सेम लिख सकते हो, सेम टू सेम, क्योंकि है, क्योंकि यहाँ रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर है, क्योंकि फलन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में है, और रियल नंबर तो ये भी होते हैं भाई। तो इनके लिए तो बात हो नहीं रही है, इनके लिए तो बात बन नहीं रही, तो हमें मना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा, यदि -1 -1 बिलोंग्स टू R, अब ये R है तो R से बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। तब f-1 और f+1 दोनों का इनपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सॉरी आउटपुट 1 आ रहा है। तो आउटपुट जब सेम है तो इनके इनपुट सेम हो जाए तो काम बन जाए, बट इनपुट सेम कभी हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भैया जो -1 है वो आपका 1 के बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर नहीं, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बराबर नहीं, बस नहीं है तो लिख दो। अतः यह है एकाकी फलन नहीं है, अतः यह एकाकी फलन नहीं है, खत्म करो, ठीक है, बस हो गया, बिल्कुल सेम हो गई बात, कोई अलग से अपन ने कुछ नहीं किया, है ना। चलो आ जाओ अक्षादक के लिए। तो अक्षादक के लिए वही भैया y बराबर क्या मानो आप, fx मानो, बिल्कुल ठीक है। y बराबर हमने क्या, fx, और fx की वैल्यू क्या है, x², और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √y आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। ये x है, ये आपका क्या है y, मतलब ये प्रांत और ये सह प्रांत, ठीक है। तो प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में हो तो ये अक्षादक है, वरना नहीं है, ठीक है। चलो अब हमें ऐसी वैल्यू दिमाग लगा के ऐसी वैल्यू मानना है कि जो प्रांत में ना हो, ऐसा आपको ऐसा करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी रियल नंबर का फलन है और ये भी रियल नंबर का। अब कौन सी वैल्यू रियल नंबर नहीं होती, मतलब जैसे मान के चलो अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो यहाँ √2 आ जाएगा, और √2 तो रियल नंबर में होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ -2 रख दूं, तो यहाँ -√2 आएगा, और -√2 का मतलब आप पता है, -√2 का मतलब आपको पता है, क्या है पता, इस -√2 का मतलब होता है √2i, आयोटा आ गया, और आयोटा वाले जो नंबर हैं वो रियल नंबर नहीं होते, आपको पता है। अगर मैंने यहाँ -2 रख दिया तो यहाँ -√2 आ जाएगा, आप देख लो,
और -√2 वाले जो नंबर है, इस -√2 का मतलब क्या है, √2i है। होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। क्यों, कैसा समझाया था सर? देखो, इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते क्या, कैसा, ऐसा कि √2 और -√1 लिख सकते हैं इसको ऐसा, हाँ। और माइनस जो -√1 ये इसकी वैल्यू होती है i², नहीं सॉरी, माइनस जो 1 है इसकी वैल्यू होती है i², -1 की वैल्यू होती है i², ठीक है। मतलब जो -1 है उसकी वैल्यू होती है क्या, i² बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो इसकी जगह हम i² रख सकते हैं कि नहीं। अब जब इसकी जगह हम i² रखेंगे तो ये आपका i² और i² से रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो √2i आ जाएगा, और आई मतलब आयोटा, और आयोटा वैल्यू जो है ना वो आपकी रियल नंबर में नहीं होती ना। तो बताओ ये बात भी गलत हो गई कि नहीं हो गई ना। तो बस यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे यदि y बराबर -2 जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, -2 तो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, -2 तो रियल नंबर में आता है, बट इससे जो प्राप्त हुआ तब x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, माइनस का √2 है ना। और ये जो है ये वैल्यू किसकी होती है, 2i की, मतलब आयोटा जो नॉट बिलोंग्स टू r, बिलोंग नहीं कर रहा है r से। आयोटा वाली वैल्यू r में होती नहीं, वास्तविक संख्याओं में कहाँ होती है आयोटा वाली, ये मिश्र संख्याएं हैं, ठीक है। तो अतः यह आच्छादक नहीं है, ठीक है ना, आच्छादक नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आया मुझे उम्मीद है ना, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ बेटा, हमारा 4th क्वेश्चन है, और 4th क्वेश्चन हमारा क्या है, fx बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन जो है n से m में है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में हमारा फलन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है फलन, है ना। तो क्या ये एक ही है, ये हमें बात प्रूव करनी है। तो देख लो आप, है ना। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर समझो ध्यान से, पहले ये हमारा मान के चलो ये प्रांत है और ये सारे प्रांत, ये x मान लो, ये y मान लो, ठीक है। अब यहाँ हमें ध्यान रखना नेचुरल नंबर रखना है ना। कौन से नंबर रखना, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आती हैं, जैसे मान के चलो 1 रखा, -1 नहीं रख सकते क्योंकि -1 यहाँ नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। हमें फलन के अनुसार करना है, काम करना है किसके अनुसार, फलन के अनुसार। तो यहाँ 1 हमारा नेचुरल नंबर है, आप बोलोगे हाँ सर है। तो 1 अगर यहाँ है, यहाँ 1 रखूं तो ये x³ देगा, x³ मतलब 1 का इनपुट 1। चलो अब फिर -1 नहीं रख सकते क्योंकि -1 नेचुरल नंबर नहीं है, हमें नेचुरल नंबर रखना। फिर 2 रखेंगे अगर, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा। अब देखो यहाँ अलग अलग इनपुट के अलग अलग आउटपुट है, कोई भी सेम आउटपुट नहीं है। तुम्हें यहां से पता चल गया कि ये एक ही है क्योंकि अलग अलग इनपुट हैं, अलग अलग आउटपुट हैं। अगर अलग अलग इनपुट हैं, अलग अलग आउटपुट हैं, तो मैथमेटिकल जो हमारा फॉर्म है उसके अनुसार इसको प्रूव कर दो। इसको उदाहरण देने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही है। और अगर एक ही नहीं होता तो फिर हमें उदाहरण देना पड़ता, समझ रहे हो आप, है ना। तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से समझो, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ लिख दो, यदि ऐसा लिख देना, हाँ ठीक है, यदि भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यदि x1 x2 जो बिलोंग है वो n से कर रहे हैं, ठीक है, तब fx1 बराबर क्या होना चाहिए भैया, fx2 होना चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ देखो आप, fx1 की अगर यहाँ 1 रखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 का q आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x2 का q आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम घन, अभी वर्गमूल नहीं लेना, ध्यान रखना, क्योंकि घन है क्यूब है तो क्यूब रूट लेना है। अब देखो वर्ग होता तो वर्गमूल लेते, घन है तो घनमूल ले लेंगे, मतलब क्यूब रूट, है ना। अगर हम दोनों का घनमूल ले लें, है ना, क्यूब रूट ले लें, तो x1 बराबर क्या जाएगा, x2 हो जाएगा। बोलो, आप बोलो, आ जाएगा। मतलब जब आउटपुट बराबर लेके चले थे तो इनके इनपुट भी बराबर आ गए। इनके इनपुट क्या थे, x1 x2 थे, ये बराबर आ गए। अब हमें पता चल गया था कि ये एक ही है, पहले ही पता चल गया था यहाँ से, तो फिर ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अतः यह एक ही है, अतः यह एक ही फलन है। देखो आपको क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन
करोगे तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें समझ में नहीं आ जाती हैं अपने। जब आप क्वेश्चन करोगे, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करोगे, तो फिर आपको चीजें ज्यादा समझ में आती है ना। आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करे, तो अब आपको थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा होगा कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन करने से सारी चीजें समझ में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और आपको ये भी पता है, मैं आपको पता है एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, और एनसीईआरटी से ही 100% पेपर आएगा। कहीं पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई एक राइटर नहीं है, एनसीईआरटी के कई राइटर हैं, है ना, अच्छे अच्छे राइटर हैं, तब जाके एनसीईआरटी बनी है। एनसीईआरटी कर लिया 100% मार्क्स लाओगे आप, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी, ठीक है। चलो अब आच्छादक के लिए कर लो, तो ये हमारा दूसरा है आच्छादक के लिए, ठीक है ना। तो आपने लिख दिया आच्छादक, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है ना। तो अपन क्या करना पड़ता है, y बराबर fx मानना पड़ता है, ठीक है। एक एक तो हो गया था, ठीक है। तो y fx की वैल्यू कितनी है, आप बोलो x क्यूब, तो ये x क्यूब, और यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा है ना 3, है ना, रूट क्यूब हो गया 2। अभी देखो 2 अगर होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर वर्गमूल होता है तो यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, वर्गमूल मतलब 2, लेकिन क्यूब रूट 3 का होता है तो लिखने की जरूरत होती, ठीक है। चलो तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखना कि ये मान लो x है और ये मान लो हमारा y है, ठीक है। मतलब यहाँ भी अपना नेचुरल नंबर से नेचुरल, मतलब यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यहाँ भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है सह प्रांत में मिलना चाहिए, ये पता है ना। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर में कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर लो जो यहाँ ना मिले। देखो ना मिलने के लिए ज्यादा सोचना है, होने के लिए तो कई है, ना होने के लिए ऐसा तो नहीं है कि ये ना हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, तो इसलिए ना वाला ज्यादा सोचा करो, ठीक है ना। अब जैसे मान चलो ठीक है, एक लिया, अगर एक लिया तो एक का अपन क्यूब रूट करेंगे, एक ले आएगा, वो तो हो जाएगा। अब यहाँ अगर हमने 2 ले लिया, अगर हमने यहाँ 2 ले लिया, तो यहाँ पर रूट 2 का क्यूब आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और बताओ रूट वाली संख्याएं नेचुरल नंबर में होती हैं, आप बोलोगे सर नहीं होती, नहीं होती ना, मतलब ये तो मना हो ही गया, ये मना हो ही गया, क्योंकि रूट वाली जो है ना, क्यूब रूट वाली संख्याएं नेचुरल नंबर में होती नहीं है, होती हैं, आप बोलोगे नहीं है ना। तो बस मना तो हो ही गई। आप ऐसे 3 के लिए करोगे तो भी मना हो जाएगी, ठीक है। यदि y बराबर आपने 2 ले लिया जो बिलोंग कर रहा है n से, ठीक है, तब x बराबर कितना आएगा, रूट 2 का जो क्यूब रूट आएगा, जो है ना 2 का क्यूब रूट आएगा, और 2 का क्यूब रूट जो है ना नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है ना, तो नॉट बिलोंग्स टू n। अतः यह है आच्छादक, पता है यह आच्छादक नहीं है। देखो आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है, देखो एक ही था, ये हमने बता दिया था, लेकिन आच्छादक नहीं है तो हमने बोल दिया नहीं है ना। ऐसे आप खुद अपने मन से चेक कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पर आप खुद अपने लॉजिक लगाओ और कर सकते हो। अब देखो 5वां है हमारा, पूर्णांक से पूर्णांक में जा रहा है, चलो ये भी मैं कराता हूँ, है ना। दूसरे का 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है ना। चलो देखो फलन है हमारा fx बराबर x क्यूब, और ये जो फलन है z से z में जा रहा है। भाई कहानी तो यही अटकी है, क्वेश्चन तो यहीं से डिसाइड होता है, कौन एक की है नहीं है, वो यहीं से डिसाइड होता है, यही मेन चीज होती है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो थोड़ा सा समझ लो पहले उदाहरण के द्वारा, ये आपके लिए मैंने x बना दिया, ये y बना दिया, यहाँ आपको z लेना है और यहाँ भी z लेना है, z से हट के कोई चीज नहीं लेना। और आपको पता है भैया z में -1 आता है, तो अगर यहाँ -1 रखूं तो -1 का क्या होगा, क्यूब, -1 का क्यूब मतलब 1। यहाँ अगर मैं +1 रखूं तो +1 का क्यूब मतलब कितना, 1। भाई इनपुट अलग अलग लेकिन आउटपुट सेम, भाई एक ही हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, उदाहरण देके मना कर दो बस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, यदि -1 +1 बिलोंग कर रहा है किससे, z से, है ना, बिलोंग कर रहे हैं z से, बिलोंग्स कर रहे हैं किससे, z से, तब जो f-1 और जो आपका f1 है, इनके जो आउटपुट है वो 1 आ गए, देखो सेम आ गए। अब आउटपुट सेम है तो इनपुट भी सेम होने चाहिए, और इनपुट आपको दिख रहे हैं -1 कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता, इनपुट सेम कभी हो नहीं सकते, तो यहाँ लिखना पड़ेगा परंतु -1 नॉट इक्वल +1, ये कभी हो ही नहीं सकता,
ठीक है, तो बस नहीं हो सकता तो लिख, अतः यह एकाकी, अतः यह एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं, फर्क खत्म करो। चलो अब आ जाओ अक्षर तक पे, ठीक है, अक्षर तक पे आ जाओ। अब यहाँ ध्यान रखना भाई पूर्णांक है, ठीक है, तो y बराबर क्या मानो भाई, fx मानो, बहुत बढ़िया, ठीक है। fx की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर x क्यूब है, और x बराबर क्या जाएगा, रूट y है ना, यहाँ 3 वाला, ठीक है, मतलब क्यूब रूट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से आप देखो, उदाहरण देके समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये x है और ये क्या है, y, मतलब यहाँ भी z है और यहाँ भी z है, मतलब z हमें दोनों जगह लेना है, क्योंकि फलन हमारा z से z में जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान समझो, यहाँ पर मतलब यहाँ का प्रत्येक अवयव यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अगर 2 ही ले लिया तो भैया 2 क्यूब रूट 2 आ जाएगा, और क्यूब रूट 2 तो इसमें होता ही नहीं है, होता है क्या, पूर्णांक में क्यूब रूट 2 नहीं होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूरे नंबर होते हैं, रूट वाली संख्याएं थोड़ी होती हैं, उसमें नहीं होती है ना। तो बस यही मना हो गई, तो बस यही लिख दो, यदि y बराबर 2 है ना, जो बिलोंग कर रहा है किससे, z से, अब z है तो z से बिलोंग कराना, ठीक है, z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तब x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट, जो बिलोंग नहीं कर रहा z से, नहीं कर रहा, नहीं करता, ठीक है। अतः यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। तो ये है बातें, ये आपको बातें एक एक समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो हमने भाई देखो पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किए और दूसरे क्वेश्चन में कितने किए, 5, तो 5 और 2 7 क्वेश्चन हो गए। तो ये 7 क्वेश्चन ही आज करना है आपको, ठीक है ना। अब हम आगे नहीं बढ़ा रहे वीडियो, ठीक है, तो अगली, लेकिन हाँ एक और पार्ट मिलेगा इसका, और अगले पार्ट में हम तीसरा चौथा पांचवा मतलब पूरे क्वेश्चन अगले पार्ट में हम पूरे जरूर करा देंगे, ठीक है। तो कल वीडियो आपको आएगी, है ना, तो कल हम पूरी कंप्लीट करा देंगे इस प्रश्न वाले को। तो आज हमने 2 पहले के 2 किए और ये 7 क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए, ठीक है। इनको आप करो, और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना है, आपको रिवाइज करते रहना है, रिवाइज आपके लिए बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत बड़ा पार्ट होता है पढ़ाई का, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, रिवीजन करना। मिलेंगे तो फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।